हमारे टक्कर में वो तो बहुत दूर दूर तक नहीं है। इतना जब समस्या कि वो घर से बाहर आज 5 साल के अंदर में 15 बस्ती का अभी तक में वो दौरा नहीं किए। बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी, आप देखिएगा जी, बिल्कुल बिहार जनसुराज में नज़र आएगा आपको अगले 1 आध महीने के अंदर। मुस्लिम वोटर जो भी है वो तेजस्वी के साथ तो है ही नहीं। देखिए, बिहार विधानसभा को लेकर बिहार की जो है एक नई राजनीतिक पार्टी जनसुराज बिहार के तमाम विधानसभा में चुनाव को जीतने के लिए पूरी तरह से जो है जोर दिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भागलपुर ज़िले में है और बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी हम लोग मौजूद हैं और अभी हमारे साथ जनसुराज के कई सारे नेता हैं और इनसे हम सीधे बातचीत करेंगे कि जनसुराज का क्या मुद्दा है और किस मुद्दे को लेकर इस बार जनसुराज 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ती है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इंतसार आलम है। मैं सबौर प्रखंड का सबौर का रहने वाला हूं और नाथनगर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हूं। सर बिहार में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन जनसुराज ही क्यों चुने? जनसुराज इसलिए चुने कि ये एजुकेशन का बात करता है, पलायन का बात करता है। नहीं तो हम लोग तो किसी पार्टी में थे ही, लेकिन काम की बात कोई नहीं करता था। सर एजुकेशन और पलायन और जो स्वास्थ्य है उनकी बात अभी विपक्ष भी कर रही है और उनका ये एजेंडा भी है। अभी कर रही है ना, हम तो 2 साल से कर रहे हैं, हमारा देख करके ही वो लोग कर रही है। कहीं ना कहीं साफ समझ सकते हैं कि जो आपकी मुद्दा है उस मुद्दे को कॉपी किया जा रहा है। बिल्कुल 100% कॉपी किया जा रहा है। डर सता रहा है कि अब बोलें तो बोलें क्या, क्योंकि बिहार अब जाति धर्म से ज़्यादा आगे उठना चाह रहा है। बिहार का युवा देख रहा है कि इस जाति धर्म के अंदर में रहेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, हम लोग सब दिन बाहर ही कटते रहेंगे, परिवार के साथ माँ बाप का साथ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए वो लोग ज़्यादा ऊपर उठना चाह रहा है, इसीलिए वो लोग भी अब पलायन की बात, बेरोजगारी की बात, एजुकेशन की बात करने लगे हैं। जनसुराज और प्रशांत किशोर को क्या बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी। आप देखिएगा जी, बिल्कुल बिहार जनसुराज में नज़र आएगा आपको अगले 1 आध महीने के अंदर ही। अभी आप सोचे भी नहीं थे कि पवन चौधरी ऐसे जी लोग ऐसे जो है ना भी जनसुराज में आएंगे, हम लोग तो नहीं सोचे थे। एक सवाल और आपसे रहेगा कि जैसे कि इस क्षेत्र में मुस्लिम वोटर भी उनकी संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर मैंने खास कर देखा कि मुस्लिम के जो युवा वोटर है पूरी तरह से जो वो है जनसुराज के प्रति एकदम जागरूक हो चुके हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर के सहारे जो है तेजस्वी यादव भी खड़ा है। लेकिन अब ये जानना है कि यहाँ की जो मुस्लिम वोटर है वो किन के साथ है, तेजस्वी के साथ या फिर जनसुराज के साथ? देखिए, आज के डेट में मुस्लिम वोटर जो भी है वो तेजस्वी के साथ तो है ही नहीं। अब कहिए कैसे? हम लोग गली गली हम अपना बता रहे हैं कि बेड़ा उठाए हैं कि 3% साहनी जी हैं, उसको आप 60 सीट दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का कुर्सी भी दे रहे हैं। आप 14% हैं, आप मुख्यमंत्री भी बनिएगा, 40-50 विधायक को टिकट भी दीजिएगा और हम मुस्लिम 10-15 सीट आप दीजिएगा, तो हम लोग क्या सब दिन आपका झोला उठाते रहेंगे, दरी बिछाते रहेंगे? इसीलिए अब कि हम लोग बिल्कुल संकल्प ले लिए हैं और घर घर तक जा करके हम इस बात को संकल्प लिए हैं कि पूरे भागलपुर की हर एक गली में जा करके इस बात का हम लोग उठाएंगे मुद्दा। क्या हम लोग सिर्फ वोटर ही रह जाएंगे बन करके? कितना डरिएगा भाजपा से, कितना डरिएगा मोदी से? अब हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के मानने वाले सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। यही बात जा करके हम लोग मुस्लिम समुदाय के वोटर को समझाना है कि जब हम लोग अल्लाह से डरने वाले कौम है तो कितना दिन मोदी के डर से भाजपा आरजेडी को वोट देते रहिएगा या गठबंधन को वोट दिए? इससे बाहर निकल करके हम लोग को एक विकल्प नज़र आ गया है कि हम लोग जनसुराज को वोट, बिल्कुल ही मुस्लिम का वोट आपको हम आश्वस्त करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आप 1 आध महीने के अंदर देख लीजिएगा कि मुसलमान लोग खुद अपने मुंह से बोलने लगेंगे कि अब हम लोग उधर न आकर करके हम लोग जनसुराज की तरफ आ गए हैं। देखिए, आप नाथनगर विधानसभा से हैं, हम वहाँ पर अभी आरजेडी से विधायक है, आप उस क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। उम्मीदवार भी हैं। कहाँ तक फेस कर पाएंगे उनको? देखिए, हमारे टक्कर में वो तो बहुत दूर दूर तक नहीं है। इतना जब समस्या कि वो घर से बाहर आज 5 साल के अंदर में 10-15 बस्ती का अभी तक में वो दौरा नहीं किए हैं। इसलिए जनता तो पहले से ठगी हुई है और हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 15 साल से जनता के बीच में हैं, पूरे जनता के बीच में हम लोग 15 साल से हैं और नाथनगर विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है जो कि हमको नहीं जानता है। कितना विकास हुआ है नाथनगर में? तो विकास के नाम पे अभी रोज देखिए रहे हैं ना, बाढ़ में आ रहे हैं, बाढ़ है, सुखाड़ है,
में सुखाड़ हो जाता है। विकास के नाम पे वहाँ तो कुछ नहीं है। अब भागलपुर में तो विकास के नाम पे कुछ नहीं है। भागलपुर से बड़े नेता तो हम है नहीं जी। भागलपुर में तो कम से कम नाथनगर में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ। शराबबंदी को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? शराबबंदी एक नज़रिए से जो हुआ है ये तो बिल्कुल फेल्योर नज़र हुआ है। इसलिए फेल्योर नज़र हुआ है कि लोग पी ही रहे हैं और उससे ज़्यादा युवाओं में एक अलग तरह का नशा का प्रचार हो गया है। इस्माइल क्या क्या ले रहे हैं लोग सिगरेट में भर करके और उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और राजस्व भी जो है 20,000 करोड़ के लगभग नुकसान हो रहा है। तो यहाँ दूसरी एक तरफ है कि हमको कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ है कि हमारा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इस मुद्दे से तो जितना जल्दी इस शराब फर्जी वाला कानून हट जाए तो हमारे लिए क्या, समाज के लिए, बिहार के लिए बेहतर है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में जनसुराज की सरकार बनने के बाद महज 1 घंटे में जो है शराबबंदी को जो है हटा दिया जाएगा। ये बिहार के महिलाओं के हित के लिए सही रहेगा या गलत होगा? ये बिल्कुल सही रहेगा। ये सोच सिर्फ माइंड में है, सोच सिर्फ माइंड में है। शराबबंदी है क्या? शराबबंदी तो बिल्कुल नहीं है। अभी आप हमको ऑर्डर कीजिए 10 मिनट में शराब यहाँ हाजिर हो जाएगा। पहले आदमी को आधा घंटा शराब के ठेके तक जाने में लगता था। इसलिए शराबबंदी है ही नहीं। अगर सही से लागू होता तब उसका एक्सपेरिमेंट देखता आदमी कि क्या हो रहा है। इसलिए तो आज के डेट में शराबबंदी बिल्कुल ही बिहार में तो नहीं है। Thank you for watch.